एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 36वां सर्ग। समान अस्त्र शस्त्रों ने द्वंद्व युद्ध और पूर्व आदि देशों के साथ उन देशों के अधिपति रूप सहायकों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मेघ पंक्तियां जिनमें विश्राम ले रही थी, ऐसे हाथियों के शबरूपी पर्वतों में अति उन्नत होने के कारण स्थित बाण राशियों के शिखर सदृश होने पर घायल हुए संपूर्ण डरपोक योद्धाओं के दसों दिशाओं की ओर भागने पर, यक्ष राक्षस और पिशाचों के रुधिर के समुद्रों में जल क्रीड़ा करने पर, गर्ज रहे मेघों की नाई सच्चरित्रता, तेजस्विता और बल से परिपूर्ण, धर्मनिष्ठ, शुद्ध, अपने कुल के कमल रूप यानी अपने यश आदि से कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले महावीरों के द्वंद्व युद्ध हुए। वे द्वंद्व युद्धों के कर्ता वीरगण नदियों के प्रवाहों के समान परस्पर मिलते थे। जैसे पंजर के साथ मिलता है, हाथियों का झुंड हाथियों के झुंड के साथ बड़े वेग से मिलता है, वैसे वन से युक्त पर्वत वन युक्त अन्य पर्वत के साथ मिलता है। वैसे ही दोनों पक्षों की वीर परस्पर बड़े वेग से मिले। जैसे सागर में तरंगों के समूह से तरंगों का समूह शब्द पूर्वक मिलता है, वैसे ही उस युद्ध में घोड़ों के समूह से घोड़ों का समूह शब्द पूर्ण वेग से मिला। जैसे वायु से चंचल बांसों का समूह वायु से हिलने वाले बांसों के समूह के साथ लड़ता है, वैसे ही नरसेना ने अपने समान आयुध वाली नरसेना से लड़ाई की। जैसे उड़ा हुआ असुर नगर देवनगर से अपने अंग प्रत्यंगों को चूर चूर करे, वैसे ही रथों के समूह ने रथों के समूह से अपने अंग प्रत्यंगों को खूब चूर चूर किया। जिसने बाणों से आकाश पाट दिया है, ऐसे धनुर्धरों की सेना से सरसराते हुए असंख्य बाणों की मूसलाधार वृष्टि से अद्भुत मेघों का निर्माण करते हुए युद्ध किया। जब उन विषमायुध वाले युद्धों में युद्ध रूपी प्रलयाग्नि भड़की, तब भयभीत चित्त वाले योद्धा लोग किसी न किसी बहाने से भागने लगे। परस्पर युद्ध के लिए संगत हुए चक्रधारी लोगों ने चक्रधारी लोगों से, धनुर्धारियों ने धनुर्धारी से, तलवार से लड़ने वाले लोगों ने तलवार धारियों से, भूषुंडी धारण करने वाले लोगों ने भूषुंडी धारियों से, मुसलों के युद्ध करने में विशारद योद्धाओं ने मुसलधारियों से, भाले धारण करने वालों ने भाला धारण किए हुए योद्धाओं से, रुष्टि नामक हथियार से लड़ने वाले ने रुष्टिधारियों से, बल्लों से लड़ने वाले ने बल्लाधारियों से, मुदगरधारियों ने मुदगरधारियों से, गदा धारण किए हुए योद्धाओं ने गदाधारियों से, शक्ति के योद्धा करने वाले ने शक्तिधारियों से, शूल चलाने में दक्ष योद्धाओं ने शूलधारियों से, प्रासों को यानी भालों को चलाने में निपुण योद्धाओं ने प्रासधारियों से, कुल्हाड़ों के वार में प्रसिद्धि प्राप्त योद्धाओं ने कुल्हाड़धारियों से, दंडधारियों ने बांसों के बड़े बड़े डंडों को हाथों में उठाए हुए योद्धाओं से, पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं ने पत्थरों से लड़ने वाले योद्धाओं से, पाशधारी योद्धाओं ने पाशधारियों से, कील धारण करने वाली योद्धाओं ने कीलधारियों से, छुरी धारण करने वाले योद्धाओं ने छुरी धारण करने वाले योद्धाओं से, भिंदीपाल धारण करने वाले योद्धाओं ने भिंदीपाल धारियों से, वज्र रूप मुष्टि को धारण करने वाले योद्धाओं ने वज्र रूप मुष्टि को धारण करने वाले योद्धाओं से, अंकुशों से उद्यत यानी अंकुश युद्ध में विशारद योद्धाओं ने अंकुशधारी योद्धाओं से, हल से युद्ध करने में अभिज्ञ योद्धाओं ने हलधारियों से, त्रिशूलधारियों ने त्रिशूलधारियों से, कवच की नाई लोहे की जंजीरों के जालीदार कोट श्रृंखला जाल कहलाता है, उसको पहने हुए घुड़सवार योद्धाओं ने जालदार कवच पहने हुए घुड़सवारों से ऐसे युद्ध किया जैसे कि प्रलय काल में विक्षुब्ध महासागर की आकाश पाताल एक करने वाली बड़ी बड़ी लहरों की घटाएं आपस में टकराती है। वह युद्ध काश रूपी एकमात्र सागर अति सुशोभित हुआ। उसमें वार करने के लिए व्याकुल चक्रों की राशियां ही आवर्त थे। वायु बाण रूपी जलकणों से युक्त थे। आयुध रूपी मगर इधर उधर घूम रहे थे। पृथ्वी और अंतरिक्ष का मध्य भाग रूपी वह सागर
अमर लोगों के दुस्तर हुआ। उसमें चमचमा रहे हथियार रूपी तरंगों की शाखा प्रशाखाओं से जलचर रूपी योद्धा व्याकुल थे। आयुध, विद्या, बुद्धि, बल, शूरता, अस्त्र शस्त्र, घोड़े, रथ और धनुष, ये 8 जिनके अप्रतिहत है, ऐसे योद्धाओं की सेना पूर्व में प्रतिपादित द्वंद्वश मिले हुए 2 पक्ष होने से दोनों की सेनाओं में आधे आधे भाग में कुपित होकर स्थित रही, क्योंकि दोनों राजा विदुर और सिंधुराज उनके अनुकूल ही स्थित रहे। अथवा यह मानना चाहिए यक्ष, राक्षस, पिशाच और असुर एक ओर, देवता, गंधर्व, किन्नर और विद्याधर एक ओर, यो 8 दिव्य पुरुषों का समूह भावी जय और पराजय के अनुसार 2 पक्षों में बटकर संपूर्ण सेना के आधे आधे भाग से कुपित होकर स्थित हुआ, क्योंकि वे 2 राजे भी तदनुरूप अदृष्ट से युक्त थे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, मध्य देश आदि की गणना में पूर्व दिशा से लीला की स्वामी महाराज पद्म की सहायता के लिए आए हुए नीचे कहे जाने वाले देशों के अधिपतियों को मैं आपसे कहता हूँ, आप सुनिए। पूर्व दिशा में कौशल, काशी, मगध, मिथिला, उत्कल, मेखल, करकर, मुद्र, संग्राम, शौंडक, मुख्य, हिम, रुद्र मुख्या, ताम्रलिप्त, प्राग्ज्योतिष, अश्वमुख, अम्बष्ट, पुरुषादक, वर्णकोष्ठ, सविश्वोत्र, कच्ची मछली खाने वाले, व्याघ्र सदृश मुख वाले, किरात, सौवीर और एक पादक, इन 24 देशों के सहायक आए थे। माल्यवान नामक पर्वत, शिवी, वृषल, ध्वज, पद्म तथा उदय पर्वत, इस 7 पर्वतों के सहायक आए। पूर्व दक्षिण दिशा से लीला के पति पद्म ने विंध्य पर्वत के पूर्व भाग के देश चेदी, वत्स, दाशार्ण, अंग, बंग, उपबंग, कलिंग, पुंड, जठर, विदर्भ, मेकल, शवरानन, शवरवर्ण, कर्ण, त्रिपुर, पुरक, कंठकस्त, पृगदीपक, कोमल कर्णारंध्र, चौलिक, चर्मण्यवती के निकटवर्ती, काकक, हेमकुंड, श्मश्रुधर, बलिग्रीव, महाग्रीव, किष्किंधा और नारिकेली, इन 27 देशों और 4 पर्वतों के निवासी वीरगण सहायक थे। हे राम जी, दक्षिण दिशा में लीला के पति के सहायक वीर नरपतियों का मैं उल्लेख करता हूँ, सुनो। विंध्य, कुसुमापीड़, महेंद्र, दुर्धर, मलय, सूर्यवाण, समृद्धिशाली, अनेक गणराज्य, अवंती नाम से प्रसिद्ध, शाम्बवती, दशपूरक, कथा चक्रार, ईशिक, आतुर कच्छप, वनवासोपगिरी, भद्रगिरी, नागर, दंडक, गणतंत्र राज्य, जनतंत्र राज्य, साह, शैव, ऋष्यमुख, करकोट, वनबिंबल, पंपा निवासी गण, कैरक देशीय, कर्कवीरक, स्वेरिक, यासिक, धर्मपत्न, पांचिक, काशिक, तृणखल्लुक, याद, ताम्रपर्णक, गोनर्द, कनक, दीनपत्तन, ताम्रिक, दम्फर, आकीर्णक, सहकार, ऐनक, वैतुंडक, तुम्बवनाल, अजीन द्वीप, कर्णिकाकार, कर्णिक, शिवी, कोंकण, चित्रकूट, कर्नाट, मंटवटक, महाकटकीक, आंध्र, कोल पर्वत, आवनकी, विचेरिक, चंडायत, देवनक, क्रौंच, वाह, शिलाक्षारोद, भोनंद, मर्दन, मलय, इन 63 देशों और 6 पर्वतों के निवासी तथा लंका के राक्षस। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मध्य में महाराज्य सुराष्ट्र, किंथुस, सौवीरस, शूद्र, आभीर, द्रविड़, किकट, सिद्धखंड, कालीरुहस, सुमेरु पर्वत, रैवतक पर्वत, यकज्ज, मयवर जिसमें यमन रहते थे, ये 4 पर्वत, बाहलिकस, मार्गणावंत, धम्र, तुम्बक, लाजगण और उक्त दिशा के पर्वत के निवासी तथा समुद्र तट के और तोकनी देश के निवासी। हे श्री रामचंद्र जी, ये सब पूर्वोक्त लीला के पति के पक्ष के थे। अब हे श्री रामचंद्र जी, लीला के पति के विपक्ष में स्थित वीरों और उनके देशों का को मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। पश्चिम दिशा में ये बड़े बड़े पर्वत है, मणिमान, शैलेंद्र, कुरापर्णगिरी, बन, अर्कह, मेघफल, चक्रवान और अस्ताचल। हे श्री रामचंद्र जी,
काश तथा ब्राह्मण के समूह के अंतक पंचन नामक जल और भारक्ष तथा पारक, शांति, शैब्य, आरमरकार, अच्छ, अहुहुत्व, अनियम, हैहेय, सुयगाय, ताजिक और हुणक, दक्षिण और उत्तर में कतक देश के निकट में कर्क, गिरिपर्ण और अवम, इन्होंने सब वर्ण धर्मों की मर्यादा का सर्वथा त्याग कर दिया है, इसलिए ये म्लेच्छ कहलाते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, उसके अनंतर 200 योजन तक पृथ्वी जनपदों से शून्य है और उसके अनंतर महेंद्र पर्वत है, जिसकी भूमि मुक्तमयी तथा मणिमयी है। सैकड़ों पर्वतों से युक्त अश्व नामक पर्वत है। उसके अनंतर भयंकर महासमुद्र है, जिसके तट पर परियात्र नामक पर्वत है। पश्चिम और उत्तर दिशा के अंतराल भाग में जो पर्वत प्राय है, वेणुपति और नरपति देश है, जहाँ नित्य उत्सव हुआ करते हैं। फाल्गुनक, मांडव्य, अनेक नेत्रक, पुरुकुंद, पार, भानुमंडल, भावन, वनमिल, नलीन और इसके पश्चात दीर्घकेश, अंग, हस्त, पाल आदि से युक्त मनुष्य वाले होने के कारण दीर्घ नाम के देश है तथा रंग, स्तनिक, गुरुह और लहु नाम वाले देश है। इसके अनंतर अतुल स्त्री राष्ट्र है, जहाँ गाय, बैल तथा संतान को भी खा जाते। इसके अनंतर उत्तर दिशा में हिमवान, क्रौंच और मधुमान नाम पर्वत है। इनके अनंतर कैलाश, वसुमान और मेरु पर्वत है। उनके सहायक पर्वत श्रेणियों में ये मनुष्य रहते हैं। मद्र, वारेव, योधेय, मालव और शूर सैनिक। इसके अनंतर ये क्षत्रिय और देश है। राजन्य, अर्जुनातनय, त्रिगर्त, एकवाद, क्षुद्र, आमबल और अस्ताचलवासी, अबल, ब्रखल, शाक, क्षेम, धुर्ति, 10 प्रकार के नाग, अवसनी, अदंड, अहन्यसह, धानद, सर्ग, वाटधान, अनंतर द्वीप के निवासी, गांधार रसवंती और सूर। इसके अनंतर दक्षशिला, बीलव, गोधनी। इसके अनंतर पुष्करावर्त देश की यशोवती नाम की पृथ्वी है। इसके अनंतर नाभिमती भूमि है। उसके बाद तिक्षा तथा कालवरा भूमि है और काहक तथा सुरभूतिपुर नामक नगर है। तदनंतर रतिकादर्शक, अंतरादर्श, पिंगल एवं पांडव के निवासी जन और यमुना के तीरवासी यातुधानक, नांगन, हेमताल, स्वमुख तथा हिमालय, वसुमान, क्रौंच और कैलाश ये पर्वत है। तदुपरांत देश रहित 80 योजन विस्तृत भूमि है। तदनंतर पूर्व और उत्तर के अंतराल के क्रमशः इन देशों को सुनिए। कालुत, ब्रह्मपुत्र, कुणिद, खादीन, मालव, रंध्रराज्य, वन, राष्ट्र, केडवस्त, सिंहपुत्र, वामन, सावाकत, जापलवह, कामीर, दरद, अभिसासद, जारवाक, पलोल, कुवी, कौत्रिक, किरात, यामुपात, दिल तदुपरांत स्वर्ण भूमि है। तदनंतर अति सुशोभित देवस्थल भूमि है। उसके बाद गंधर्वराज विश्वासु का उत्तम मंदिर है। तदनंतर कैलाश भूमि है। तदनंतर मंचुवन नाम का पर्वत है। तदनंतर विद्याधर और देवगणों की विमान के सदृश अभिराम भूमि है। 36वां सर्ग समाप्त।